नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी जी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जो है बच्चों की आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के बच्चों को काफ़ी सारा डाउट होता है और वो काफ़ी सारी जो है क्वेरीज आई हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कि जिससे आपको कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं क्या है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन बेटा आ चुका है, जिसका 30/6/2025 से स्टार्टिंग हो करके 21/7/2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। मतलब आप फॉर्म 30/6/2025 से लेकर के 21/7/2025 के बीच में भर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मार्किंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है आपका वो 22 तारीख है। मतलब 22 जुलाई तक जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है। डेट ऑफ बर्थ की हम लोग बात करें बेटा, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही वैलिड है। उसी उसी जो है डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा। तो जो हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी डेट ऑफ बर्थ को आप जो है अपने फॉर्म फिलिंग में यूज करेंगे और कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं डालना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं हम लोग जो है व्हेन आर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स है आपके जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास उस टाइम अवेलेबल होने चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं अगर आपने इनका यूज किया है। यूज करने का मतलब क्या है बेटा कि जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप एससी एसटी ओबीसी इस तरह के कैटेगरी में आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको उपलब्ध कराने पड़ेंगे। नहीं तो बेटा आपका फॉर्म नहीं तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट करने की बात नहीं मैं कह रहा हूं, मतलब आपका फिर आगे प्रोसीजर नहीं हो पाएगा और उसका फिर कोई चारा नहीं होगा तो आप पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो जो भी सर्टिफिकेट या जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको पहले से आपको जिस फॉर्मेट में दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आगे जो है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें बेटा तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की हम लोग बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखना है वो है 21 जुलाई। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप लगाएंगे वो 21 जुलाई 2025 के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको याद रखिए, 21 जुलाई 2025 के पहले का बनाओ। 21 जुलाई 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 21 जुलाई के बाद का आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाओगे तो वो फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे और आपको फिर वही डॉक्यूमेंट वहां पर उपलब्ध कराना पड़ेगा, अगर डेट उसके बाद की है 21 जुलाई 2025 के बाद की फिर वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये आपका जो है क्लियरली जो है फॉर्म आपका जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बेटा कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वो 21 जुलाई 2025 के पहले का होना चाहिए। कितने पहले का होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो जो आपका वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर है वो 2025 और 2026 है। सिंपल सी बात है, अगर आपने अब मार्च मतलब अप्रैल में अगर आपने बनवाया होगा अप्रैल में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के तक ही वैलिड होगा वो, ठीक है ना। तो इशू फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बेटा, 2024-2025। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इशू करा रहे हो वो है 2024-2025 और जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है वो है 2025-2026। ये सपोज करो कि आज जो है मान लो आप 2 जुलाई को आप जो है सर्टिफिकेट आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाया तो वो आपका जो है 31 मार्च जो है 2026 तक वैलिड होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 हो जाएगा। लेकिन आपका जो इशू फाइनेंशियल ईयर है वो 2024 और 2025 ही है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए कि आप जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो 21 जुलाई 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये बात जरूर याद रखिएगा, उसके बाद का वैलिड नहीं माना जाएगा। और यही सेम सर्टिफिकेट आपको जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम लोग एससी एसटी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं
अगर आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है बेटा वो भी देखिए 21 जुलाई 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। 21 जुलाई 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। कितने ईयर के लिए वैलिड होता है बेटा? 3 ईयर के लिए, ठीक है ना। तो 3 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो याद रखना है आपको कि 21 जुलाई 2025 के बाद का बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई 2025 के बाद का बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप 21 जुलाई 2025 के पहले, मान लो आपने पिछले साल आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो वो चलेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो सपोज करो कि 21 जुलाई 2025 के पहले आपने पिछले ईयर में बनवाया है तो भी आपका चलेगा, ठीक है ना। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल उसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि 21 जुलाई 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ होना चाहिए। ये क्लियरली देखिए आपका 8.6 जो क्लॉज है नोटिफिकेशन का, उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है। तो आपको जो क्रूशियल डेट याद रखनी है वो है 21 जुलाई 2025। चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, ये बात जरूर याद रखिए जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे वो 21 जुलाई 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए। मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। ऐसे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका भी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 21 जुलाई 2025 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर में बनेगा वो 2024-25 है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनेगा वो 2025 और 2026 है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जरूर जो है अपने लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल में बने रहिए एमडी टेक्निकल क्लासेस में। थैंक यू सो मच।